डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। अब जो वादे उन्होंने चुनाव में किए थे उनमें से कुछ वादों को पूरा करने में वो जुट गए हैं। शपथ लेने के ठीक बाद वो ओवल ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने फैसलों पर ताबड़तोड़ साइन किया। इस दौरान उन्होंने बाइडेन सरकार के 78 फैसलों को रद्द भी कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के बाहर होने का ऐलान किया। ट्रंप के फैसलों के बाद अमेरिका WHO से बाहर हो गया है। ट्रंप ने कलम चलाकर 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुए हमले के दोषी 1500 लोगों को माफ कर दिया है। ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया गया है। और यही नहीं, ट्रंप के फैसले के बाद अमेरिका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर हो गया है। वहीं अमेरिका में अब जन्म से मिलने वाली नागरिकता भी खत्म हो गई है। यही नहीं, अब से थोड़ी देर पहले हुए फैसले के बाद अमेरिका में टिकटॉक को 75 दिन की संजीवनी मिल गई है। I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully. डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और इसी के साथ बतौर राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का आगाज हो गया। and defend The Constitution. डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल रोटुंगा में शपथ ली, जो कि अमेरिकी इतिहास में दूसरी बार हुआ। ये फैसला कड़ाके की ठंड के बाद लिया गया। I, James David Vance, do solemnly. डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। जिसके बाद सम्मान में उन्हें तोपों की सलामी दी गई। अमेरिका की राजनीति में व्हाइट हाउस छोड़ने के 4 साल बाद वापसी करना लगभग असंभव माना जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस नामुमकिन लक्ष्य को मुमकिन बनाकर इतिहास रच दिया है। ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति की दोबारा शपथ लेकर पूर्व राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड के 131 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। and be respected again all over. शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अमेरिकी परंपरा के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। Our sovereignty. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का स्वर्णिम युग अभी से शुरू हो रहा है। मैं बहुत सरलता के साथ नीतियों में अमेरिका को आगे रखूंगा। अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी सभी को बोलने की आजादी रहेगी। सरकारी सिस्टम से कट्टर सोच को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। इसके साथ ही ट्रंप ने अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि मैक्सिको सीमा पर सैनिक तैनात किए जाएंगे। साथ ही मैक्सिको की खाड़ी का नाम अब से अमेरिका की खाड़ी होगा। ट्रंप ने मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने का ऐलान किया। दुश्मनों को हराने के लिए अमेरिकी सेना को खुली छूट होगी। पनामा नहर को वापस लिया जाएगा। दूसरे देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ टैक्स लगेगा। अवैध प्रवासी जहां से आए हैं वही वापस भेजे जाएंगे। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना दूसरे देशों के युद्ध में नहीं घुसेगी। अमेरिका के सामने आने वाली चुनौतियों को खत्म किया जाएगा। अमेरिका में थर्ड जेंडर का विकल्प समाप्त कर दिया जाएगा। अब वहां मेल और फीमेल जेंडर ही होंगे। ट्रंप ने विरोधियों को संदेश देते हुए कहा कि हम न संविधान भूलेंगे और न ही भगवान को भूलेंगे। अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने इच्छा जाहिर की कि उन्हें शांति दूत के तौर पर याद किया जाए। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अमेरिकी संसद के बाहर तापमान भले ही -5 डिग्री से नीचे रहा हो, लेकिन संसद के भीतर हुंकार से पूरी दुनिया का सियासी पारा बढ़ने लगा है। ट्रंप ने अवैध घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर बाहर निकालने की बात दोहराई है। All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. I will declare a national emergency at our southern border. ट्रंप के शपथ ग्रहण में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी शामिल हुए, जिनमें अपनी पत्नियों के साथ बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा समारोह में मौजूद दिखे। पूर्व राष्ट्रपतियों के सामने ट्रंप ने अमेरिका को पहले से ज्यादा शक्तिशाली और महान बनाने का प्रण लिया। Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end.
And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी की गवाह देश और दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियां भी बनी। इतिहास में पहली बार हुआ कि जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के इनॉग्रेशन डे में विदेशी मेहमान शरीक हुए हों। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, चीन और भारत जैसे देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जबकि कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। भारत की बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के मेहमान बने। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के साथ नीता अंबानी ने भी समारोह में शिरकत की। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सत्ता एक बार फिर से संभाल ली है। ट्रंप युग में अमेरिका के अंदर फैसले कितने तेजी से होंगे, इसकी बानगी साइनिंग रूम सेरेमनी में देखने को मिली, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई अहम फैसलों पर दस्तखत किए। देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दुनिया किस ओर और कैसे आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव में अमेरिका के लोगों से जो वादे किए हैं, उन वादों ने अमेरिका के लोगों के लिए नए उत्साह का संचार किया है। इसलिए ट्रंप के समर्थकों का हुजूम कैपिटल रोटुंगा की ओर उमड़ पड़ा, शपथ ग्रहण का गवाह बनने। जिस किसी को मौका नहीं मिला, उसने टीवी पर शपथ ग्रहण देखकर अपनी इच्छा को पूरा कर लिया। आम लोगों के लिए एक इंडोर स्टेडियम में तो बड़ी सी स्क्रीन भी लगाई गई थी। ग्रेट अमेरिका ग्रेट अगेन के स्लोगन के साथ चुनावों में जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के वक्त मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा। हालांकि कड़ाके की ठंड और तेज बर्फीली हवाओं की वजह से इस बार अमेरिका का राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह कैपिटल हिल के नेशनल मॉल पर खुले मैदान में नहीं हुआ, बल्कि कैपिटल बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल कैपिटल रोटुंडा में हुआ। लेकिन सुबह से ही वहां पहुंचने की होड़ लग गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ का गवाह बनने अमेरिका के कोने कोने से समर्थक पहुंचे थे। हालांकि सबको ये मौका नहीं मिल पाया, लेकिन उत्साह किसी में कम नहीं था। कई भारतीय मूल के लोग भी इस खास अवसर पर पहुंचे थे। सब में ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने को लेकर खुशी थी। ये कंट्री जरा नीचे जा रहा था। हाँ। और एक्चुअली ट्रंप और मोदी की फ्रेंडशिप, दोस्ती भी बहुत अच्छी है। It's gonna make America great and healthy and safe and all that. Stood up for election integrity. अमेरिका के नेवादा प्रांत से आई महिला के तो खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। So we got to get her out. शपथ ग्रहण स्थल के बाहर ट्रंप के समर्थन वाली टी शर्ट, टोपी आदि की दुकानें भी लगी थी, जिसे खरीदने की भीड़ लगी थी और लोग उसे पहनकर अपनी भावनाओं का इजहार भी कर रहे थे। शपथ ग्रहण के दौरान सड़क पर डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग के हमशक्ल साथ टहलते हुए भी देखे जा रहे थे और उन्होंने विश्व शांति के लिए ट्रंप के इस कार्यकाल से ढेर सारी उम्मीदें भी जाहिर की हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने को लेकर अमेरिकी भारतीय समुदाय में भी काफी खुशी देखी जा रही है। अमेरिका के नागरिक बन चुके भारतीयों को ये उम्मीद है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से अमेरिका और भारत के संबंध और गहरे होंगे। मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं इंडिया के लिए और मोदी जी के बहुत अच्छे रिलेशन बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मोदी जी यहाँ पे आए, ट्रंप ने बुलाया जब वो पहले थे, तो अभी भी वो ट्रंप को बुलाएंगे। मोदी जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। और ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप भी जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे। इच्छा जो थी पहले से 2 साल से 4 साल से कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से आए और आ गए हैं और हम उनका इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते फॉर ऑल इलीगल इमिग्रेशन एंड ऑन H1 इमिग्रेशन इश्यूज एंड ऑल। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण को देखने के लिए वन एरिना इंडोर स्टेडियम में स्क्रीन भी लगाई गई थी, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। आलम ये था कि जिसको जहां मौका मिल रहा था, वो वहां पर इस अभूतपूर्व मौके का गवाह बनना चाह रहा था। वाशिंगटन डीसी से रोहित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अब बात मौसम के मिजाज की कर लेते हैं, जो पल पल रूप बदलने में माहिर है। आज दिल्ली और चंडीगढ़ समेत ज्यादातर मैदानी इलाकों में अच्छी खासी धूप खिली हुई है। सुबह के वक्त अच्छी धूप निकलने से ठंड का एहसास कम हो गया। ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर मॉर्निंग वॉक और दूसरे कामों के लिए आसानी से निकल पा रहे हैं। हालांकि ठंड और बर्फबारी की चाहत में बड़ी संख्या में सैलानी अभी भी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। शिमला और मनाली में तो बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद भी हैं, जिन्हें बर्फबारी का इंतजार है। वहीं मनाली में सैलानियों के ठहरने के लिए स्नो हाउस यानी इग्लू तैयार किए जा रहे हैं। बर्फ से इग्लू बनाए जाते हैं। बर्फ से पटे मैदानों के बीच इग्लू यानी स्नो हाउस में ठहरना किसी रोमांच से कम नहीं होता। इस बीच मौसम विभाग ने एक बड़ा अलर्ट भी जारी किया है, जिसके तहत कल यानी बुधवार से मौसम फिर बदल सकता है। कल से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिससे ठंड का दौर फिर से लौट सकता है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने की उम्मीद है और मैदानों में शीतलहर चलने का अलर्ट भी IMD ने जारी किया है। आज चंडीगढ़ में मौसम बिल्कुल साफ है। सुबह के वक्त सुखना झील के किनारे कसरत और मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या अच्छी खासी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि आज चंडीगढ़ का तापमान 20 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन कल से मौसम तेजी से बदल सकता है। गिरते तापमान और शीतलहर के बीच अब एक राहत जरूर है। चंडीगढ़ के अंदर अब धूप खिली है और तापमान जो है वो बढ़ने लगा है। सुखना झील इस समय मैं मौजूद हूँ। आज का सनराइज भी पिछले दिनों के मुकाबले काफ़ी जल्दी हुआ और यहाँ पर मॉर्निंग रूटीन के लिए आने वाले लोगों के लिए जो तादाद कम हो गई थी वो भी बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि सुबह के वक्त यहाँ लोग टहलने, घूमने या फिर अपनी मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग के लिए आते हैं, एक्सरसाइज के लिए। तो वो जब धुंध यहाँ पर हो गई थी और तापमान गिरावट में था, ठंड ज़्यादा थी, तो लोग उससे भी परहेज़ कर रहे थे कि सेहत कहीं ना कहीं ख़राब ना हो। लेकिन अब जब हल्की गुनगुनी धूप अब देखिए कि सुबह के वक्त खिली है, तो चंडीगढ़ सुखना झील की जो खूबसूरती है वो आपको बिल्कुल नज़र आएगी। किस तरीके का संतरी आसमान पूरा आपको नज़र आएगा और हल्की गुनगुनी धूप के अंदर लोग यहाँ पर टहलने और अपनी मॉर्निंग रूटीन के लिए पहुँचे। और यहाँ से सामने बिल्कुल जो शिवालिक, ये छोटे छोटे पहाड़ आपको शिवालिक हिल्स नज़र आ रहे हैं। इसकी रेंज के पार कसौली तक के पहाड़ हल्की शेड में आपको आखिरी में नज़र आएंगे, यानी कि आप विजिबिलिटी देखिए कि यहाँ से आपको कसौली तक नज़र आ रहा है। और साथ साथ इस खुशनुमा मौसम में लोगों के लिए एक चहल पहल ज़रूर है और यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर ज़रूर सुबह के वक्त आकर अपना काम शुरू करते हैं। और ये अब आने वाले दिनों में, क्योंकि 22, 23 और 24 तारीख के लिए वेदर फोरकास्ट है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगी, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, तो उन दिनों में फोक का भी अलर्ट है। हरियाणा के 8 जिलों में फोक का अलर्ट किया गया था और पंजाब के भी कुछ जिलों में इस कोहरे का, इस बारिश का, इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रह सकता है। तो ऐसे में लोगों को एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन आज के दिन जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री तक से पार जाएगा दिन में और गर्मी ज़रूर रहेगी। और आने वाले दिनों में क्योंकि अब सर्दी से और इस शीतलहर से बचाव ज़रूर है। हालांकि पंजाब के कुछ शहर ऐसे हैं जिसमें बठिंडा, अमृतसर, गुरदासपुर, लुधियाना, रूरल पंजाब और हरियाणा कुल मिलाकर जो इस कोहरे की चपेट में है और ठंड का ज़्यादा असर उन इलाकों में है, क्योंकि नदी नहर वहाँ पर पड़ते हैं, तो वहाँ पर कोहरे का असर खेतों गलियारों में ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर मौसम आप देखिए किस तरीके से खुशनुमा है। कैमरा पर्सन गिरी साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़। और दिल्ली NCR की बात करें तो आज भी सुबह से यहां धूप खिली हुई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो ये सूरत आगे बदल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 22 जनवरी यानी कल से मौसम फिर से करवट ले सकता है, मतलब जो धूप की जगह कोहरा और ठंड फिर से लौट सकता है। मौसम विभाग की माने तो तापमान बढ़ रहा है और उसके फिर से कम होने के भी आसार है। मौसम विभाग की ओर से आने वाले कुछ दिनों में कोहरे के साथ साथ आंधी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। माना यह जा रहा है कि दिल्ली NCR में तापमान में 4 से 7 डिग्री गिरावट हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, 23 जनवरी को फिर से दिल्ली का सामना प्रचंड ठंड से हो सकता है। मौसम विभाग ने 24, 25, 26 को दिल्ली NCR और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की है। और स्नोफॉल की लाइव तस्वीरें देखने की चाहत के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे सैलानी का जोश बहुत हाई है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक वादियां पर्यटकों की आमद से गुलजार है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों तक पहाड़ों पर रुक रुक कर बर्फबारी होती रहेगी, जिसे देखने के लिए लगातार सैलानी पहुंच रहे हैं।
पहाड़ों पर बर्फबारी का एक नया दौर शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पहाड़ पहले से ही बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। यहाँ जहाँ भी नजर जाए वहाँ तक सिर्फ बर्फ का ही संसार नजर आता है। खूबसूरत पहाड़ों के शानदार नजारों के बीच बर्फबारी का ये नया दौर सैलानियों के लिए तोहफा से कम नहीं है। अपने होटल्स के कमरे छोड़ यहाँ सैलानी खुले में स्नोफॉल का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक घाटी में रुक रुक कर बर्फबारी होने की भविष्यवाणी की है, जो एकदम सटीक साबित हो रही है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सैलानियों को आने जाने में कोई तकलीफ न हो, इसको लेकर प्रशासन पहले से मुस्तैद है। सड़कों से बर्फ हटाने के साथ ही रास्तों को साफ किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की तरह ही उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी मौसम बदल रहा है। औली में ताजा बर्फबारी की आस में सैकड़ों सैलानी पहुंच रहे हैं। हालांकि यहां पहले ही जबरदस्त बर्फबारी हो चुकी है। ठंडी हवाओं के बीच औली में बर्फ से लदे पहाड़ों का नजारा प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को और भी निखार दे रहा है। औली में एक बार फिर से मौसम करवट बदल रहा है। देख सकते हैं ऊंची पहाड़ी चोटियों पर जो ऊंचाई वाली जगह है वहां पे बर्फबारी शुरू हो चुकी है। वहीं औली के आसमान में इस समय काले बादलों का डेरा है। जहां मौसम ने करवट बदली वहीं औली में भी पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में इस समय बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पे स्नोफॉल देखने के लिए औली पहुंच रहे हैं, क्योंकि लाइव स्नोफॉल देखना हर पर्यटक का सपना होता है। हर किसी को लाइव स्नोफॉल देखने में आनंद आता है। ऐसे में इस बार औली पहले ही बर्फ से लकदक है। टूरिस्ट आ रहे हैं, जमकर बर्फ का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो लाइव स्नोफॉल के कारण यहाँ आ रहे हैं वो मौसम के बदलते ही औली पहुंच चुके हैं और अब सिर्फ बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। औली की खूबसूरत वादियों का दीदार करने देश भर से हजारों सैलानी यहाँ रुख कर रहे हैं। एडवेंचर एक्टिविटी के शौकीन लोगों के लिए यहाँ की वादियां किसी वरदान से कम नहीं है। स्नो ट्रैकिंग हो, स्कीइंग हो या फिर ट्यूब राइडिंग, यहाँ सैलानी मस्ती का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर आके। बहुत ही अच्छा व्यू है इधर का। बहुत ही ज्यादा हम वीडियोस निकालेंगे, रील्स वील्स और बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट तो पूछो ही मत। पूछकर बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बर्फ सिर्फ घर में फ्रिज में देखा था, अभी देख रहे हैं इंडिया का स्विट्जरलैंड होली। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है। बर्फ की आगोश में पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार हर किसी को दीवाना बना देने के लिए काफी है। औली में पर्यटक चेयर लिफ्ट के जरिए भी पहाड़ों के दिलकश नजारों का दीदार कर सकते हैं। बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ों के ऊपर से जब ये चेयर लिफ्ट हवा में तैरती है तो वहां की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। औली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती सैफ अली खान को आज छुट्टी मिल सकती है। इलाज के बाद उन्हें आज डिस्चार्ज किया जा सकता है। इस बीच मुंबई पुलिस ने उनकी बिल्डिंग में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने बिल्डिंग का मुआयना किया और वहां से कई फिंगरप्रिंट भी जो है वो उनको मिले। सैफ अली खान पर 16 जनवरी की देर रात शरीफुल ने चाकू से हमला किया था। दोनों के बीच हाथापाई हुई थी, जिसमें चोरी के मकसद से घर में घुसे शरीफुल ने एक्टर पर अटैक किया। घायल सैफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज उन्हें छुट्टी दी जा सकती है। तो 16 जनवरी की हुई वारदात हुई थी। सैफ अली खान को आज लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। सैफ की हालत में काफी सुधार है और इसीलिए आज उन्हें लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। सैफ अली खान को आज लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज मिल सकता है। आपको लेकर चलते हैं तीर्थराज संगम नगरी में, जहां आस्था के महाकुंभ में अनोखे निराले रंग देखने को मिल रहे हैं। कुंभ से जुड़े हर रंग को आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कल सीएम योगी ने महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। उधर करोड़ों लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। देश और दुनिया के कोने कोने से लोग ईश्वर की साधना के लिए प्रयाग में जुट रहे हैं। इस बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है बिहार के दरभंगा से आई मोनिका, जिन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में एक अनोखी पेंटिंग कला की प्रस्तुति की है। मोनिका अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर महादेव की पेंटिंग बना रही है, जिसे देख दर्शकों में हैरत है।
तो वहीं कोई हनुमान स्वरूप में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वाकई महाकुंभ के रंग बेहद निराले हैं। आध्यात्म से लेकर तकनीक से जुड़ा ये कुंभ हर वर्ग को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तेरह जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ की रौनक बढ़ती ही जा रही है। देश विदेश से लोगों का यहां पहुंचना जारी है। अब तक यहां पर 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में भक्ति का रंग तो दिख ही रहा है। अनोखी शख्सियतें अपने हाव भाव वेशभूषा से सबके आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। महाकुंभ क्षेत्र में जब हनुमान जी के रूप में एक आदमी पहुंचा तो इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई और लोग सेल्फी लेने लग गए। इस शख्स का नाम रंजन कुमार है। ये अपने आप को बजरंग बली का भक्त बताते हैं। अब आपको मिलवाते हैं राज लक्ष्मी मंडा से, जो सनातन धर्म के प्रचार के लिए पिछले 15 साल से बुलेट चला रही हैं और अब तक 1.5 लाख से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा बुलेट से कर चुकी हैं। इन्होंने 9 जनवरी को उत्तर प्रदेश के भदोही से अपनी यात्रा शुरू की थी, इसलिए कि वो लोगों को जागरूक कर सकें कि वो महाकुंभ में आकर पवित्र स्नान करें। अब ये 2000 किलोमीटर की यात्रा करके प्रयागराज पहुंचे हैं। हम भदोही से 9 तारीख को इस यात्रा को शुरू की है। 12 दिन का यात्रा है, 2000 किलोमीटर है, 4 राज्य है, 36 डिस्ट्रिक्ट है। घूमते हुए आज इस संगम में समापन है। और जो भक्ति में शक्ति होती है, इसी को एक उदाहरण पेश करने हेतु तो पूरा देश जनता को कुंभ में आके नहाने का आह्वान देने के लिए मैं इस बुलेट यात्रा को शुरू किया हूं। और पूरा देशवासियों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कुंभ में आइए, नहाइए और अपना जन्म को पावन बनाइए। महाकुंभ में पहुंच रहे लोगों के लिए एडवेंचर गेम्स का इंतजाम भी किया गया है। हॉट एयर बलून से लेकर पैरोमीटर और हाई स्पीड बोट राइडिंग का भी इंतजाम है। जेट स्की और हेलीकॉप्टर राइड भी यहाँ के लोगों को लुभा रहे हैं। हम लोग ने जेट स्की की है, वाटर में बहुत अच्छी थी एंड इसका प्राइस 500 है एंड मज़ा बहुत आया। जैसा सोचा था उससे काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे लंबी भी राइड थी, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लाइक पैराशूट और पैराग्लाइडिंग है और जेट स्की है और हेलीकॉप्टर में घूमने का भी है और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा घूम के। यहाँ पर मैं आया था और मैंने यहाँ पे पैरा मोटर का अनुभव किया, बहुत अच्छा लगा ऊपर जाके फ्लाई करके। और यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत अनूठी पहल है। आस्था और भक्ति के मेले महाकुंभ में हर तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। 26 फरवरी तक महाकुंभ की रौनक रहने वाली है और यहाँ वक्त के साथ कई अनोखी शख्सियतों के साथ साधु संतों और महात्माओं के दर्शन होने वाले हैं। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आपको कुंभ में अनोखी भक्ति दिखाते हैं। कुंभ में जहां साधु संत अंतर्ध्यान होकर साधना कर रहे हैं, तो वहीं कई कलाकार हैं जो अपनी कला के साथ ईश्वर की साधना भी कर रहे हैं। आपको मिलवाते हैं बिहार के दरभंगा जिले की निवासी मोनिका से, जो कुंभ में एक अनोखी पेंटिंग कला प्रस्तुत कर रही हैं। देखिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। पूर्ण महाकुंभ के अवसर पर साधु संत महंत श्रद्धालु अलग अलग तरह से योग ध्यान जप तप करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी ने यहाँ पर भ्रू मध्य में ध्यान केंद्रित किया है, किसी ने सहस्रार पार किया है। लेकिन हम ऐसे कलाकारों के साथ हैं जिन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी है और जिसको कहते हैं मर्म चक्षु से
अंदर के ज्ञान चक्षु से वो ऐसी पेंटिंग बना रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर शिव जी को महारुद्र को यहाँ पर कैनवस पर उतार रही हैं। हमारे साथ ये कलाकार हैं, इनसे हम बात करते हैं। हालांकि इनका ध्यान थोड़ा सा बटेगा, लेकिन हम इनसे बात करते हैं। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मोनिका हुआ। मोनिका, आप कहाँ से आपने पेंटिंग सीखी है? पेंटिंग मैंने दीदी से सीखी है। मेरी दीदी वो आर्टिस्ट है, मैंने उनसे पेंटिंग सीखी है। अच्छा, अपने आंतरिक मन के आदेश से आप करती हैं? जी, मैं त्रिनेत्रा की शक्ति से ये कर पाती हूँ। तो ये आंखों पर पट्टी बांध रखी है, नीचे मुझे रुई दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे में कैसे आप इसको कर पाती हैं? क्या नीचे से कुछ दिखता है क्या? सर, आपने रुई देखा, मैं इसीलिए आंखों पे पूरी रुई कवर करती हूँ कि लोगों को डाउट में से लोगों को लगता है कि कहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने रुई से पहले कवर किया है, फिर कपड़े से पूरी आंख को बंद किया। और ये त्रिनेत्रा की शक्ति है, तीसरी नेत्र को जागृत करके मैंने योग से इस चीजों को भगवान के आशीर्वाद से मुझे ये प्राप्त हुआ है और उसके बाद मैं ये चीजें कर पा रही हूँ। आप योग भी प्रैक्टिस करती हैं? जी, मैं योग ध्यान करती हूँ, उनकी ही माध्यम से मैंने अपनी त्रिनेत्रा को जागृत कर रखा है। इतना ध्यान आपका केंद्रीभूत हो जाता है कि आपको सब कुछ फिर स्पष्ट दिखने लगता है, कहाँ रेखा बनानी है, कहाँ करना है। जी जी बिल्कुल। तो इसमें कोई अंदाजे की बात नहीं है, ये आंतरिक नेत्रों की दृष्टि की बात है। सर, अंदाजे की बात होती तो हम फिक्स करते कि हमको यहाँ ही करना है तो यहीं करना है। आप ये पूरी स्केचिंग देख सकते हैं, इसमें आप कहीं भी कहेंगे कि कहाँ पे पेंट करना है, मैं आराम से इजीली वहाँ बैठ के पेंट कर सकती हूँ। तो ध्यान से कैनवास तक कैसे उतरे, इसकी प्रैक्टिस खुद भी मोनिका करती हैं और बाकी लोगों को सिखाने की भी मुहिम चला रही हैं, ताकि इस विद्या को और भी लोग सीख सकें, इस साधना की राह पर और भी लोग आगे बढ़ सकें और वो साधना से सिद्धि तक पहुंच सकें। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, महाकुंभ का अवसर। और अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली में लगे सबसे बड़े ऑटो एक्सपो में, जहां एक से बढ़कर एक कार को लॉन्च किया जा रहा है। इस साल ईवी कैटेगरी में कई लग्जरी कार ने एंट्री कर ली है। देखिए ऑटो एक्सपो से हमारे संवाददाता मनीष रसिया की स्पेशल रिपोर्ट। इस बार एक्सपो में BMW अपनी एक नई इलेक्ट्रिक कार के साथ आई है। iX1 LWB इसका नाम है। और पहले से जो BMW की इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उन कारों से ये रेंज के मामले में और चार्जिंग के मामले में काफ़ी बेहतर साउंड करती हुई दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि ये जो कार इस बार इस एक्सपो में BMW ने लॉन्च की है, ये 573 किलोमीटर की रेंज आपको देती है। पहले जो कारें थी BMW की इलेक्ट्रिक, उनमें इतनी रेंज नहीं मिलती थी और रेंज इलेक्ट्रिक कार में एक बड़ा मुद्दा है, उस पर काफ़ी फोकस BMW कम से कम करती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आप इसे अपने जो घर के चार्जिंग पॉइंट हैं, जैसे 11 किलोवाट के चार्जर से अगर इसको आप चार्ज करते हैं तो लगभग 6 से 7 घंटे इसको चार्जिंग में लगते हैं। लेकिन अगर आप 50 kW के चार्जर से इसको चार्ज करते हैं तो लगभग 1.5 घंटे में ये गाड़ी चार्ज हो जाती है। सबसे खास बात यह है कि रेंज जो कि अब तक बाकी कार्स में कम थी, वो रेंज काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। 573 किलोमीटर तक ये गाड़ी एक बार चार्ज होने पर जा सकती है। एक और ख़ास बात है, अगर आप यही गाड़ी BMW iX1 LWB का पेट्रोल या डीजल वेरिएंट लेते हैं तो उसकी कीमत लगभग आपको पड़ेगी 53 लाख 54 लाख के आसपास। लेकिन जब आप इसका इलेक्ट्रिक वर्जन लेते हैं तो ये आपको 49,90,000 के आसपास पड़ेगा। मतलब अभी तक कारों को लेकर जो बात कही जाती है कि किसी भी कार का पेट्रोल और डीजल वर्जन इलेक्ट्रिक वर्जन से काफ़ी कम दाम में मिलता है, इलेक्ट्रिक वर्जन महंगा होता है। लेकिन ये गाड़ी आपको इलेक्ट्रिक वर्जन में आपको इसके लिए कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये भी एक खास बात है। पिछला ऑटो एक्सपो इस ऑटो एक्सपो से अलग क्यों है? पिछले ऑटो एक्सपो में आपको बहुत ज़्यादा गाड़ियां ऐसी नहीं दिखी थी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, या फिर कॉन्सेप्ट कार भी ऐसी नहीं थी जो आगे बताएं कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ बढ़ेंगी। लेकिन इस ऑटो एक्सपो की खास बात यही है कि आपको बड़ी बड़ी कंपनीज
अपनी नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ दिखाई पड़ती हैं। कई ऐसी बड़ी कंपनी जिन्होंने पहले कभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं लॉन्च की थी, वो इस बार ऑटो एक्सपो में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ आई हैं। BMW के स्टॉल पर हैं हम, और यहाँ आप देखिए कि BMW ने इस बार पहली बार इलेक्ट्रिक बाइक्स लॉन्च की हैं। इसके पहले BMW के पास एक बड़ी रेंज थी अपनी बाइक्स की, लेकिन उनमें से कोई भी बाइक इलेक्ट्रिक नहीं थी। पहली बार BMW ने अपनी ये 2 इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च किया है। ये आप BMW CE04 देख रहे हैं, और मेरे पीछे ये BMW CE02 है। ज़बरदस्त रेंज के साथ ही आती हैं, और रेंज से ज़्यादा जो हम बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उनमें यह है कि उसकी स्पीड बहुत कम होती है। उनकी स्पीड मैक्सिमम 45-50 किलोमीटर पर आवर की होती है, लेकिन BMW की ये बाइक्स आपको स्पीड के मामले में बहुत आगे ले जाती हैं। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं CE02, ये आपको अगर मैं बताऊं तो स्पीड के मामले में इसकी स्पीड बहुत खास है। महज 3 सेकंड में ये 0 से 50 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 95 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन खास बात यह है कि महज 3 सेकंड में ये 0 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। और चार्जिंग की हम बात करें तो 1.5 घंटे में 80% तक ये चार्ज हो जाती है। ये खास बात है इसकी। और अगर इसकी हम मार्केट प्राइस की बात करें तो इसका एक्स शोरूम प्राइस 4.99 लाख, मतलब लगभग 5 लाख के आसपास होता है। इसका हाई वेरिएंट है ये CE04, जो कि आपको रेंज और स्पीड के मामले में भी ज़्यादा आगे दिखाई पड़ती है। हालांकि ये बाइक CE04 महंगी है, इसकी कीमत लगभग 15 लाख से ज़्यादा की है। 15,25,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है। 130 किलोमीटर पर घंटे की जो रेंज आपको इसमें मिलती है स्पीड की, लेकिन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसको आप चला सकते हैं। अचानक से इस कंपनी की कार्स ने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। इस बार ऑटो एक्सपो में यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ पर देखिए कि आप सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ आपको BYD में ही दिखाई पड़ेगी। लोगों में ऐसा क्रेज़ है इस कार को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये कार ग्लोबल मार्केट में छाई हुई है। हालांकि इंडिया में अभी इसके बहुत ज़्यादा वेरिएंट नहीं आए हैं, लेकिन इस बार ये इस BYD C-Loin 7 को लेकर आए हैं। ये एक इलेक्ट्रिक कार है, और इसी को देखने के लिए लोगों की ज़बरदस्त भीड़ आपको यहाँ दिखाई पड़ जाएगी। इलेक्ट्रिक कार है ये, तो ऐसे में इसकी रेंज को लेकर, इसकी प्राइस को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही, चर्चा में है। ये लगभग 567 किलोमीटर की रेंज ये देती है। एक बार से आप चार्ज कर देते हैं तो ये लगभग 567 किलोमीटर तक जाएगी। इसका एक दूसरा वेरिएंट भी है जो कि लगभग 542 किलोमीटर तक जाता है। रेट की इसकी हम बात करें तो अभी इसका रेट फिलहाल रिवील नहीं किया गया है। मार्च में ये प्लान किया जा रहा है कि इसका रेट रिवील किया जाएगा, लेकिन जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो ये है कि लगभग 60 लाख रुपए के आसपास इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो हो सकती है। तो BYD इंडिया में भी तेज़ी से पांव पसार रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा इसकी जो गाड़ियां हैं अभी तक इंडिया में देखी नहीं गई हैं, लेकिन जो भी गाड़ियां इंडिया में लॉन्च हुई हैं उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला है, और इसी उम्मीद के साथ BYD यहाँ पहुँचा है। और उम्मीद इसको भी यही कि इसकी इस इलेक्ट्रिक गाड़ी को भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस बार एक्सपो के बाद से मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। कैमरामैन शगुन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही कई देशों के राजदूत भी अपनी सेवाएं खत्म कर यूएस लौट रहे हैं। ऐसे में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी को भी अमेरिका जाना पड़ा, लेकिन निकलते वक्त वे काफी भावुक हो गए। भारत छोड़कर जाते वक्त उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसे देखने के बाद हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाएगा। एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए एरिक गारसेटी ने लिखा, इस अद्भुत देश में 26वें अमेरिकी राजदूत के रूप में सेवा करने के बाद जब मैं भारत से विदाई ले रहा हूं तो मेरा दिल भरा हुआ है। आपने मुझे दूसरा घर, दोस्तों का परिवार और जीवन भर याद रहने वाली तमाम यादें दी हैं। आज मैं एक राजदूत से कहीं अधिक यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। मैं अमेरिका इंडिया फ्यूचर के लिए आजीवन भारत का मित्र रहूंगा। इसके बाद उन्होंने जो लिखा वो भावुक करने वाला है।
एरिक घोसाटी ने लिखा, डियर इंडिया आप न केवल अविश्वसनीय हो बल्कि अविस्मरणीय भी हो। सोशल मीडिया पर इंडियन यूजर्स उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। 1 घंटे से भी कम वक्त में उनके इस वीडियो को 15,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। As I travel to 28 states all across India, I've been able to float past the Ghats at Varanasi. I've crossed living root bridges in Meghalaya, sailed through the backwaters of Kerala, cheered on India at Modi Stadium, and played hoops with the girls in bustling Mumbai. I've seen that fusion of ancient royalty and modern innovation in Hyderabad, celebrated the culture of Kolkata and the incredible history and the ancient temples of Chennai. We've launched a new beginning in Bangalore. And as I look back, I am awestruck at how much we have achieved together. We've loaded vaccines we developed together onto trucks that will save lives. I've seen our scientists